मैं कार्तिकेय का वध करके तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा हमारे राजमहल में। तुम रूपवान हो, मेधावी हो और शक्तिशाली भी हो। मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता हूं। स्त्री से हिंसा करना मेरा स्वभाव ही नहीं। स्त्रियों के प्रति तुम्हारी विचारधारा से हम भली भांति अवगत हैं मूर्ख। स्त्रियों पे जो अत्याचार तुम करते आए हो, शोषण करते आए हो, तुम्हारे प्रत्येक दुष्कर्म से हम अवगत हैं। तुम समझते हो कि स्त्री निर्बल होती है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि एक स्त्री अपने पर अत्याचार फिर भी सहन कर लेती है, किंतु जब उसके पुत्र पर कोई संकट आता है तो वो किसी भी सीमा को लांघ सकती है, किसी भी शक्ति का सामना कर सकती है। कार्तिकेय का वध करके मैं तुम्हारी शंकाओं का भी निवारण कर दूंगा। महिषासुर के धैर्य की सीमा टूट गई तो तेरा रूप ही तेरा अभिशाप बन जाएगा। तुम्हारा ये अहंकार और क्रूरता ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो, करो। किसी भी मार्ग का चुनाव करना है, करो। तुम्हारा संहार निश्चित है। तुम्हारे क्रोध का स्रोत है अहंकार, अन्याय, शोषण व स्वार्थ इसके उद्देश्य हैं। तुम्हारी शक्तियों को कभी ना कभी तो असहाय होना ही था, किंतु हमारे क्रोध का उद्देश्य है न्याय, सदाचार व धर्म की स्थापना, अर्थात बुराई का अंत व अत्याचारियों का विनाश। यदि असुर प्रवृत्ति वाले किसी भी स्त्री को असहाय समझकर उसे शोषण का पात्र बनाएंगे और स्त्रियों को निर्बल समझकर उन पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और उसे प्रताड़ित करेगा, तो मैं जगदम्बा के रूप में अवतरित होकर उसका संहार करूंगी। तुम स्त्रियों को निर्बल समझते थे ना? यही समझते थे कि कोई भी स्त्री इतनी सामर्थ्यवान नहीं है जो तुम्हारा वध कर सके, किंतु मूर्ख, स्त्री तो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो एक नए जीवन को जन्म देती है, और एक जन्म देने वाली से अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं। ब्रह्मदेव के द्वारा दिए हुए वरदान से तुम अंधे हो गए थे। तुमने ये सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री तुम्हारा वध कर सकती है, किंतु आज वही हो रहा है। महिषासुर!